गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपके क्लास 12 की फिजिक्स और यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले जो वीडियो थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस की, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हम उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर की। जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के ऊपर। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल या इलेक्ट्रिकल जो रजिस्टिविटी होती है उसका जो सिंबल क्या होता है, रो होता है। और रो क्या लिखते हैं हमने पीछे रिलेशनशिप किया, रो इक्वल टू 1/सिग्मा। और पीछे सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सिग्मा की वैल्यू क्या थी बच्चों, रो वो थी m अपॉन एन ई स्क्वायर टी। ठीक है ना। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन। ठीक है। और m और e तो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, इसलिए हम उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में डिनोट कर रिप्रेजेंट कर देते हैं। और 1 अपॉन क्या होगा, एन टी। ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या शो करेंगे, दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी इज रिलेटेड टू, जो ये रिलेशनशिप आई है, ये आपकी रिलेशनशिप ये क्या शो करेगी, दिस ये shows that electrical resistivity is related to parameters, कि जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है वो दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी। उनका नेम है, एक तो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ एन, नंबर ऑफ डेंसिटी एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ टू द मटेरियल, और दूसरी रिलैक्सेशन टाइम। पहली कौन सी है, एन, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है दो जो कोलिजन होते हैं, दो पार्टिकल्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो बॉडीज होती हैं, उनके बीच का टाइम, उसको क्या बोलोगे आप, रिलैक्सेशन टाइम। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो रजिस्टिविटी रो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, रो नंबर ऑफ डेंसिटी के ऊपर और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। क्योंकि m और e को हम क्या मान लेते हैं, या क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वैल्यू होते हैं। फर्स्ट कंडीशन करेंगे हम मेटल के लिए, और उसके लिए भी दो कंडीशंस बनाएंगे फॉर मोस्ट ऑफ मेटल, एक तो नंबर ऑफ डेंसिटी के लिए, दूसरी टेम्परेचर के लिए, या फिर रिलैक्सेशन टाइम के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो नंबर ऑफ डेंसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है प्रैक्टिकली टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना। मीन्स इंडिपेंडेंट होती, डिपेंडेंट नहीं होती, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या, मेटल के अंदर जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होती है वो डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है ना। और सेकंड कंडीशन क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज। मीन्स उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, वाइब्रेशंस करने का, वो भी क्या होगा, आयंस का, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, बट रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड कोलिजन बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट, या मोर फ्रीक्वेंटली, जिनका जो कोलिजन होगा दो पार्टिकल्स का, दो ऑब्जेक्ट्स का, वो मोर फ्रीक्वेंटली होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल होते हैं, नंबर ऑफ मेटल के अंदर मोस्ट ऑफ द मेटल होते हैं, या फिर उनका आप ये कह सकते हो जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो प्रैक्टिकली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो भी, आयंस का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन टाइम, इस रिलैक्सेशन टाइम टाउ के अंदर, बट क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, ये बात ध्यान रखना। एंड कोलिजन बिकम्स मोर फ्रिक्वेंटली, बट जो कोलिजन है वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। देखो भाई, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके पास आयंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बट जो रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज होगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो जो आपकी रजिस्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, 10 रो इंक्रीज,
with rise in temperature since r proportional rho proportional to r, thus temperature dependence is given by। देखो भाई बिल्कुल सिंपल से है मेटल के अंदर। अगर फर्स्ट दो कंडीशन बताई मैंने, एक एन के लिए एक टो के लिए, फिर बताता हूँ लास्ट टाइम मेटल के लिए नंबर ऑफ डेंसिटी होती है फिर इलेक्ट्रॉन्स की, वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर, मीन्स डिपेंडेंट नहीं करते। सेकंड क्या, अगर टेम्परेचर को राइज करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस है या उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस के जो आयंस है वो भी इंक्रीज होंगे, और साथ साथ रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो जो आपकी रो है, जो रो है वो क्या होगी, इंक्रीज। बिकॉज उसका रीजन है कि रो इंक्रीज कब इंक्रीज होगी, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिकॉज आर प्रोपोर्शनल टू रो या रो प्रोपोर्शनल टू आर। तो रो और आर दोनों सेम कंडीशन में हो गई हैं, दस द टेम्परेचर इज गिवन बाय। तो जो जैसे आपके रेजिस्टेंस के आर की जो कंडीशंस आई थी, रो की जगह आर था, ठीक है ना, वो कंडीशंस क्या थी, अल्फा इजिकल टू रो माइनस रो नोट रो अपॉन रो माइनस रो इंटू में टी माइनस टी नोट। ये आपकी कंडीशंस आ गई किसके अंदर, रो के अंदर आ गई हैं, ठीक है। अगर इंक्रीजेज इज रजिस्टिविटी, अगर रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है किसके अकॉर्डिंग, पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी, ठीक है। अगर आपकी रजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी उसकी ओरिजिनल रजिस्टिविटी के अंदर से, और देन टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा भाई, उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी ओरिजिनल रजिस्टिविटी से, और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ऐसा यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स, या फिर आप ये कह सकते हो जो सेल्सियस होता है उसका इनवर्स, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 l0 t0 और k इनवर्स, ठीक है। अभी कंडीशंस हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास कोई कॉपर के लिए कोई कंडीशन है, फॉर कॉपर के लिए, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो आपकी रो भी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। यहाँ इसका गैप देखो, बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ठीक है। हम बात करें अलॉय की, अलॉय के लिए किसकी, नाइक्रोम की, तो क्या होगा, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन एकदम से रो आपकी इंक्रीज हो गई टेम्परेचर के साथ। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है वो आपका वीक है और डिपेंडेंट है, ठीक है ना। थर्ड क्या है, अलॉय के लिए जब आपके पास मैग्नीशियम का अलॉय है, ऑलमोस्ट डिपेंडेंट करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा लो तो रो के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रो के ऊपर। फर्स्ट फिर से देख लो एक बार, अगर कॉपर में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अलॉय के नाइक्रोम के अंदर क्या होगा, वीक टेम्परेचर होगा। अगर स्टार्टिंग में तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन एकदम से जाके वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधे एक स्ट्रेट लाइन इंक्रीज हो गया, तो वीक टेम्परेचर होगा आपका, ठीक है। टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और डिपेंडेंस होगा, ठीक है। फोर अलॉय के अंदर अगर मैग्नेटिन है तो उसके अंदर रजिस्टिविटी का तो कोई रोल ही नहीं है, मीन्स रजिस्टिविटी का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। ये आपके मेटल के अंदर था। फिर हम बी करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्स्ट्रा। सेमीकंडक्टर के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ठीक है ना। कार्बन होता है, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है। नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग, क्या ये जो नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इंक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली, एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, ठीक है ना। इन दोनों को देखेंगे, नंबर ऑफ डेंसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट इंक्रीजिंग एंड कंपनसेट मोर देन डिक्रीजिंग। भाई हमें यहाँ इफेक्ट देखना है कि ज्यादा इफेक्ट किसका है, ठीक है। जिसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा रो का भी इफेक्ट इसके ऊपर उतना ही रहेगा। बट इसने एक लास्ट लाइन क्या, इंक्रीज इन एन, एन इंक्रीज होगा, कंपनसेट करेगा मोर देन डिक्रीज इन टॉ, ठीक है ना। टो कम इफेक्ट करेगा और एन ज्यादा इफेक्ट करेगा, बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है। हेंस रजिस्टिविटी डिक्रीज
एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या बताया इसने कि रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज जब टेम्परेचर करेंगे। तो आप लोग, ठीक है ना, टेम्परेचर का कम इफेक्ट पड़ा तो ज्यादा किसका पड़ा, नंबर ऑफ डेंसिटी का। अगर नंबर ऑफ डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो रजिस्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो एक रिलेशनशिप है एन टो इजकल टू एन नोट ई की पावर है माइनस ई जी अपॉन के बी टी, ठीक है ना। ई जी क्या है, एनर्जी गैप है। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे या फिर आप 9th लेक्चर में जाओगे तो आपको एनर्जी गैप समझ में आएगा क्या होता है। केबीटी क्या, केबी क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये आपको एक एक याद रखनी पड़ेगी बच्चों। और इस कंडीशन में जो रो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एन की वैल्यू की जगह रो ले जाएंगे, रो को नीचे लेंगे, तो इट मींस कि 1 अपॉन रो इजकल टू, एन की जगह क्या कर देंगे 1 अपॉन रो, इसको चेंज कर लेंगे, एन को रो की जगह, रो को एन की जगह, और इजकल टू 1 अपॉन रो नोट ए की पावर सेम हो जाएगी। अगर इसकी जो फ्रैक्शन है उसको खत्म करेंगे तो जो माइनस था वो खत्म हो जाएगा, रो इजकल टू रो नोट ई की पावर ई जी अपॉन के बी टी। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो आपकी जो रजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये दो कंडीशंस थी आपकी। देखो आपकी थर्ड कंडीशन है फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए क्या होगा, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी, द रजिस्टिविटी रो इंक्रीज, रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी लेकिन जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए। रजिस्टिविटी इंक्रीज कर दे लेकिन टेम्परेचर जो डिक्रीज होने का कारण अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। फॉर डी पार्ट है जो आपकी कंडीशन उसका डी पार्ट है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, उसके लिए भी अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज हो रहा है, द रजिस्टिविटी रो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, ठीक है। अगर इसके अंदर भी क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी जो रजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो अल्फा की वैल्यू फिर भी नेगेटिव होगी विद द राइजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में आपको केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया ही होगा। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि टेम्परेचर और रजिस्टिविटी का इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या इफेक्ट है और इंसुलेटर के लिए क्या इफेक्ट है। बस आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।